हालेलुया। प्रभु की स्तुति होने पाए। आइए हम दुआ करें और दुआ करके हम परमेश्वर के वचनों को मनन करेंगे। हे सनातन काल के विराट परमेश्वर, हे स्वर्गों के स्वर्ग के परमेश्वर, ऊंचे पर विराजमान अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, हम आपकी हुजूरी में हैं खुदा, और आपकी हुजूरी में पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, उसकी गहरी उपस्थिति के द्वारा प्रभु आपके वचनों को हम पढ़कर कुछ बातों को सीखना चाहते हैं स्वामी। हे परमेश्वर, हमारे अंदर नम्रता का वह मन दे, ताकि प्रभु उसी नम्रता के द्वारा हम आपके वचनों को स्वीकार करके अंगीकार के साथ उसको सीखने पाए। हे परमेश्वर, आपके नाम को महिमा और महिमा और महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपके नाम को महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ दुआ अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखो, यह परमेश्वर का मेमना है। देखो, तो हमको सबसे पहले अपने पाप को उठाने वाले परमेश्वर के मेमने को देखना है। किसको देखना है? लेकिन आज संसार परमेश्वर के मेमने को नहीं, परंतु भौतिक वस्तुओं को देख रहे हैं अपने पाप को उठाने के लिए। कोई अपने पापों की क्षमा के लिए लकड़ी को देख रहा है, कोई पत्थर को देख रहा है, कोई मिट्टी को देख रहा है, तो कोई बैल, भैंस और मुर्गे और बकरे को देख रहा है कि उस बकरे के द्वारा, उस लकड़ी के द्वारा, उस पत्थर के द्वारा, उस मिट्टी के द्वारा उसके पापों की क्षमा हो जाए। लेकिन बाइबिल ऐसा नहीं कहती। बाइबिल तो सीधा सीधा कहती है कि हमको उस मेमने की ओर देखना पड़ेगा जो परमेश्वर का है। और आपको बताऊं, वही परमेश्वर का मेमना हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को उठाकर ले जाने वाला। आमीन। ये घटना उस समय की है जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे। यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने के लिए आ रहे थे, ये घटना तब की है। और प्रभु का दास यूहन्ना बपतिस्मा दाता ऐसा कहता है कि वो मेमना आने वाला है, वो मेमना आने वाला है। तो कौन ऐसा बोला मेमना आने वाला है? चलिए ध्यान से देखिएगा लूका रचित सुसमाचार की किताब, लूका रचित सुसमाचार, और बाइबिल के पद के अनुसार हम ध्यान से देखेंगे तो यहां लिखा है, लूका की किताब, और उसका हम पढ़ेंगे पहला अध्याय और उसका 39 पद से मैं पढ़ रहा हूं। उन दिनों में मरियम उठकर शीघ्र ही पड़ोसी देश में यहूदा के एक नगर को गई और जकरिया के घर में जाकर इलीशिबा को नमस्कार किया। और जो ही इलीशिबा ने मरियम का नमस्कार सुना, त्यों ही बच्चा उसके पेट में उछला और इलीशिबा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई, और उसने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, तू स्त्रियों में धन्य है और तेरा पेट का फल धन्य है। और यह अनुग्रह मुझे कहां से हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई। देखो, ज्यों ही तेरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पड़ा, त्यों ही बच्चा मेरे पेट में आनंद से उछल पड़ा। धन्य है वह जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उसने कही वे पूरी होंगी। आमीन, हालेलुया। और एक पद को और पढ़ेंगे तो यहाँ ऐसा लिखा है, पहले अध्याय में ही, ध्यान से सुनिएगा, फिर हम वचनों में जाएंगे। 13 पद पहले अध्याय का। परंतु स्वर्गदूत ने जकरिया से कहा, हे जकरिया, भयभीत मत हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी इलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना।
तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। आमीन। यूहन्ना बपतिस्मा दाता जो माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और पवित्र आत्मा से भरे हुए, यह परमेश्वर की सेवा की एक खूबी है जो नए नियम का पहला भविष्यद्वक्ता है। बाइबल कहती है इस भविष्यद्वक्ता ने यीशु को जो परमेश्वर का मेमना था देखा। आमीन, हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा रहता है वो निरंतर परमेश्वर के मेमने को देखता है। किस लिए? कि ये मेमना मेरे पाप को उठा लिया, ये मेमना मेरे परिवार के पाप को उठा लिया, ये मेमना, ध्यान दीजिएगा, पूरे जगत के पाप को उठा लिया। आमीन। आपको नहीं उठाया है, परिवार वाले को नहीं उठाया है, किसी ईंट पत्थर मिट्टी को नहीं उठाया है मेमना ने। मनुष्य के जीवन में पाया जाने वाला पाप को उठाने के लिए ये मेमना धरती पे आया है। हालेलुया। आज से 2020 साल पहले यीशु मसीह का आगमन इस दुनिया में इसलिए हुआ कि वो मनुष्य जाति के पाप को मनुष्य के जीवन से उठा ले। अब आप अपने आप को चेक कीजिए, जब वो 2020 साल पहले इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आने के बाद 33.5 साल सेवकाई करने के बाद क्रूस पर अपने बलिदान के द्वारा जब मनुष्य के पापों को वो उठा लिया, तो क्या आज आपके जीवन में पाप बाकी है? आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा भी ले लिया है, तो क्या आज भी आप अपने जीवन के गुनाहों को और पापों को बचा करके रखें? यदि ऐसा है तो हम वचन के सामने झूठे साबित हो रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर का मेमना इस दुनिया में आया है कि वो मनुष्य के पापों को उठा ले। पहला आगमन प्रभु यीशु मसीह का हुआ इसलिए कि वो मनुष्य के पाप को उठाए। दूसरा आगमन इसलिए होगा यीशु मसीह का कि वो मनुष्य की महिमा सहित देह को उठा ले। दूसरा आगमन यीशु का इसलिए होगा कि मनुष्य के देह को महिमा सहित उठा ले, बिना महिमा के नहीं। हाँ, तो देखिए रोमियो की किताब उसका 3रा अध्याय क्या कहता है। चलिए रोमियो की किताब 3रा अध्याय और उसका 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो की किताब 3रा अध्याय 23 पद। इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। किसने पाप किया है? सबने पाप किया है। एवरी पीपल, हर एक व्यक्ति जो आज यहां पे है, जो आज इस दुनिया में पाया जाता है, जो मरे नहीं है, जो जीवित अवस्था में है, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। पशु जगत को नहीं लिखा है परमेश्वर ने पाप किया है, पशु जगत को नहीं बोला है परमेश्वर ने कि वो परमेश्वर की महिमा से रहित है, लेकिन बाइबल का वचन हम मनुष्यों को ऐसा कहता है कि सब मनुष्यों ने क्या किया है? पाप किया है और इसीलिए परमेश्वर की महिमा से वो दूर है, परमेश्वर की महिमा से अलग है। अलग है, बोलिए अलग है। किससे अलग है? परमेश्वर की महिमा से अलग है। तो परमेश्वर की महिमा क्या है? उत्पत्ति की किताब में देखिएगा, उत्पत्ति की किताब में देखिएगा कि परमेश्वर की महिमा है क्या? परमेश्वर की महिमा क्या है? ध्यान दीजिएगा,
उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय और 22 पद मैं पढ़ रहा हूं सबके लिए। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खाए और सदा जीवित रहे। इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया और वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। आमीन, हालेलुया। और इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग पर पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वाला में तलवार को भी नियुक्त कर दिया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए बाइबिल क्या कहती है, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे तो यहां लिखा है, परमेश्वर ने आदम को वाटिका से निकाल दिया। कहां से निकाल दिया? वाटिका से। और इस वाटिका में क्या था पता है आपको? इस वाटिका में था परमेश्वर। आमीन। इस वाटिका में कौन था? परमेश्वर। और बाइबल कहती है, हमने भजन संहिता 51 में पढ़ा, ध्यान से पढ़ने के समय हम ध्यान देंगे तो यहां दाऊद ऐसा कहता है कि मुझे अपने सामने से मत निकाल, मुझे अपने सामने से मत निकाल। तो परमेश्वर के सामने से अलग हो जाना या निकल जाना ही पहली महिमा है। कितने लोग आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख पाते? कितने लोग ऐसा समझ पाते हैं कि परमेश्वर मेरी ओर खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है? हालेलुया। यदि हमारे साथ परमेश्वर आत्मा में नहीं खड़ा है तो हम महिमा से अलग हैं। आमीन, हालेलुया। हर वो मनुष्य जो अपने आप को परमेश्वर के सामने नहीं पाता है वो परमेश्वर की महिमा से अलग है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष, चाहे बच्चा हो, चाहे जवान, जो व्यक्ति अपने आप को परमेश्वर की महिमा में नहीं पा रहा है, अर्थात जीवते खुदा की उपस्थिति में जो भाई बहन अभी अपने आप को नहीं पा रहे हैं वो परमेश्वर की महिमा से अलग है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप में से कितने भाई बहन ऐसे हैं जो परमेश्वर की महिमा में हैं? आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो खुदा की हुजूरी में हैं? जीवित खुदा किसके साथ खड़ा हुआ है? आमीन। ध्यान दीजिएगा, खुदावन यीशु मसीह ऐसा कहता है, हे बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। किसके पास आओ? खुदावन के पास आओ। क्योंकि खुदावन हमको इसलिए बुला रहा है, मसीहा हमको अपने पास में इसलिए बुला रहा है क्योंकि मनुष्य जाति का पाप जो मनुष्य के जीवन के अंदर है वो परमेश्वर को अपने सामने से दूर कर दिया। मनुष्य परमेश्वर को दूर नहीं करता, परंतु मनुष्य का पाप ही परमेश्वर को दूर करता है। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का पाप ही परमेश्वर को दूर करता है, मनुष्य दूर नहीं करता परमेश्वर। और दाऊद क्यों कह रहा है कि मुझे हे परमेश्वर अपने सामने से मत निकाल? क्योंकि दाऊद जानता था कि मैंने अपने जीवन में परमेश्वर के सामने कुछ पाप कर दिया। शाऊल को मारने की कोशिश करके क्या उसने पाप किया? उरिय्याह की पत्नी को क्या उसने अपनी पत्नी बना करके पाप किया? पाप कोई सा भी हो, चाहे झूठ बोलकर, अधर्म करके, चाहे उसने क्यों ना पाप कर दिया है,
ध्यान दीजिएगा, मनुष्य, दाऊद तो ऐसा कहता है कि मैंने एक व्यक्ति के पत्नी को अपनी पत्नी करके उसके साथ व्यभिचार करके पाप कर लिया। साउल को मारने के लिए अपने मन में कुछ विचार बना लिए, कुछ योजना बना ली कि मैं राजा साउल को मार दूंगा, क्यों वो मुझे मारने के लिए दौड़ा आता है। तो उसने अपने मन में युक्ति ठानी कि मैं राजा को मारूंगा ऐसा करके। तो हो सकता है उसने पाप किया होगा, या कुछ छल की बातें उसके जीवन से हुई होगी, तो वो कहता है मैंने पाप किया है और मेरे जीवन में होने वाले पाप के ही कारण मेरा परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। और मेरा परमेश्वर जो मुझसे दूर हो गया है, जो निरंतर मेरे सामने रहता था, मेरा परमेश्वर जो निरंतर मेरे सामने रहता था, ऐसा मेरे सामने रहने वाला परमेश्वर मेरे ही जीवन में गुनाह होने के कारण मुझे दूर कर दे रहा है, मुझे बाहर निकाल दे रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के करीब में रहना या परमेश्वर के साथ में रहना पहली महिमा। और दूसरा चीज मैं आपको बता रहा हूं, उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय और 3रा पद। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है और उसकी आयु 120 साल की होगी। आमीन। दूसरी महिमा क्या है? मनुष्य के अंदर से परमेश्वर अपनी आत्मा का ले लेना, ये महिमा से अलग होना है। तो ध्यान दीजिए, जिस दिन तक परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और अपने अंदर की आत्मा को, अर्थात परमेश्वर अपनी आत्मा को जिस दिन तक मनुष्य के भीतर रखा था, उस दिन तक मनुष्य परमेश्वर की महिमा में था। और जिस दिन परमेश्वर अपनी आत्मा को मनुष्य में से ले लिया, उस दिन मनुष्य परमेश्वर की महिमा से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये दो बातों को ध्यान दीजिएगा आज की सुबह। पहली बात यह कि आप में महिमा कब है, आप महिमा से भरे हुए कब हैं? जब स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर आपके साथ है, आपके सामने है, तो आप महिमा में हैं। और दूसरा चीज, स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर जो इन दिनों में पवित्र आत्मा को हमारे बीच में रखा है, हमारे अंदर रखा है, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तब हम परमेश्वर की महिमा से भरे हुए हैं। और पवित्र आत्मा हमारे अंदर नहीं है, प्रभु की उपस्थिति या प्रभु हमारे दाहिने नहीं खड़ा है, तो हम परमेश्वर की महिमा से दूर हैं। और आज से 2020 साल पहले और अभी तक जितने मनुष्य जाति परमेश्वर की महिमा से पाप के कारण दूर हो गए, उसी महिमा को भरने के लिए, उसी महिमा को वापस देने के लिए मेरे जीवित प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। महिमा को देने के लिए नहीं, सबसे पहले आए वो मनुष्य के जीवन में दूर करने वाली महिमा को, पाप को उठाने के लिए आए। क्योंकि मनुष्य का पाप ही है जो मनुष्य को परमेश्वर की महिमा से क्या करता है? अलग करता है। जिस दिन आप इस पाप को यीशु मसीह को दे देंगे ना और कहेंगे, प्रभु मेरा पाप जो मेरे शरीर के अंदर में है, जो मेरे मन में है, जो मेरे होठों में है, जो मेरे हाथों में है, जो मेरे पांव में है, जो मेरे आंख में है, जो मेरे कान में है, इन पापों को प्रभु आप उठा लीजिए। और जब आप ऐसा कह देंगे और यीशु अपने क्रूस पर उस पापों को उठा लेगा, क्योंकि वो 2020 साल पहले ही इस दुनिया में इसलिए आया कि मनुष्य के पापों को, पूरे जगत के लोगों के पापों को अपने ऊपर उठा ले। और आप ये कहेंगे कि प्रभु मैं जान गया हूं या जान नहीं हूं कि आपका जन्म ही इस दुनिया में इसलिए हुआ है कि आप मनुष्य के जाति के पाप को उठा ले, जो मेरे आंख में है, जो मेरे मन में है, जो मेरे कान में है, जो मेरे मुंह में है, जो मेरे हाथ में है, जो मेरे दिल में है, जो मेरे पांव में है, ये पाप
जो मेरे अंदर बसा पड़ा हुआ है, जिससे मैं छुटकारा नहीं पा रहा हूं या नहीं पा रही हूं, इस पाप को प्रभु आज मैं जान गया हूं या जान गई हूं कि आप इसे उठा लीजिए प्रभु आज के वचन के आधार पर। तब खुदावन आपके अंगीकार के अनुसार उस पाप को तुरंत उठा लेगा, क्योंकि वो मेमना है, वो आपके पाप को उठाने के लिए आया है। और ध्यान दीजिए, वो पाप को उठा लेगा तो मनुष्य का जीवन क्या हो जाएगा? निर्दोष, बिना पाप का हो जाएगा। और जब मनुष्य का जीवन पाप से रहित हो जाएगा, पाप से दूर हो जाएगा, तब महिमा से वो भर जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर की पहली योजना क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर की पहली योजना ये है कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया है, तो पहला आगमन उसका इसलिए हुआ है कि वो मनुष्य जाति का उद्धारकर्ता बन जाए, वो पाप को उठाने वाला बन जाए। और ध्यान दीजिए, जब तक इस पृथ्वी में रहने वाले मनुष्यों का पाप पूर्ण रूप से यीशु मसीह के क्रूस पर नहीं चला जाता, हम सब लोग उसे यीशु मसीह के नाम से स्वीकार नहीं कर लेंगे। चलिए मत्ती की किताब 24 अध्याय निकालिए और 14 पद। यहां क्या लिखा है? राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जाति पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंत आ जाएगा। बोलिए, अंत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अंत, दुनिया का अंत। तो ध्यान दीजिए, पहला आगमन यीशु का इसलिए हुआ है कि सारे जगत का वो पाप को क्या कर ले? उठा ले। क्या कर ले? तो ध्यान दीजिएगा, जगत में निवास करने वाले जितने भी मनुष्य हैं, सबके पाप को यीशु मसीह क्या करना चाहता है? उठाना चाहता है। और यहां मत्ती 24 के 14 में भी यही लिखा है कि जब तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार सब जातियों पर नहीं पहुंच जाएगा, सब जातियों में गवाही नहीं आ जाएगी, तब तक अंत नहीं आएगा और दुनिया अंत होने की पहले यीशु का दोबारा आगमन। तो प्रभु की यही इच्छा है। पहली इच्छा क्या है? परमेश्वर की इच्छा क्या है? सबसे पहली इच्छा कि सब मनुष्यों के पाप को खुदावन यीशु मसीह अपने क्रूस पर क्या करे? उठा ले। वो उठा लिया है आज से 2020 साल में। कलवरी क्रूस पर उसने मनुष्य के सब पापों को उठा लिया है। जगत के सब पापों को क्या कर लिया है? उठा लिया है। बस किसमें कमी है? क्या बात में कमी है? आज मनुष्य महिमा से नहीं भरने का कारण क्या है? मनुष्य जाति यीशु मसीह के सामने अंगीकार नहीं कर रहा है कि प्रभु तूने अपने जीवन में, अपने उस क्रूस पर, अपने बदन पर मेरे पापों को क्या कर लिया है? उठा लिया है। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य अंगीकार नहीं कर रहा है, विश्वास नहीं कर रहा है। हालेलुया। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? क्या आप अंगीकार कर रहे हैं? तो क्या आपके जीवन में आज भी पाप है? नहीं तो आपका अंगीकार झूठा है, आपका विश्वास भी झूठा है। कितने लोग खाली हैं? याद रखिए भाई और बहन, आप अपने बर्तन को, जो पानी भरने वाला है, उसको पानी भरने के लिए कब जाते हैं? नल खाली होता है तब। और जब तक वो खाली नहीं होता तब तक हमको कोई चिंता नहीं रहे कि हमारे पास पानी नहीं है। ये बॉटल जिसमें पानी भरा है, मुझे प्यास आएगा तो मुझे चिंता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें पानी भरा हुआ है। और जिस दिन इसका पानी जिस समय खत्म हो जाएगा और उस समय मुझे प्यास लगी और आसपास मेरे पास कोई नल नहीं है, कोई पानी उपलब्ध होने वाला जगह नहीं है, तो हमेशा मुझे चिंता सताएगी कि मेरे पास पानी कहां से आए। हालेलुया। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं। पहली बात बताया कि मनुष्य का पाप
परमेश्वर की महिमा से मनुष्य को क्या कर देता है? अलग कर देता है। दूसरा चीज मैं ये भी बता रहा हूं कि मनुष्य का पाप जो है परमेश्वर की महिमा को पाने का एहसास होने नहीं देता। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का पाप जो है परमेश्वर की महिमा को पाने का एहसास नहीं होने देना चाहता। जिस प्रकार ये बॉटल में पानी रहेगा तो मुझे चिंता नहीं रहेगी कि मुझे प्यास लगेगा तो मैं क्या पीऊंगा। ठीक उसी प्रकार से जब तक मनुष्य के जीवन में कोई भी प्रकार का कोई भी रीति से एक भी पाप यदि रहा है, ठहर गया है, रुक गया है, तो वह परमेश्वर की महिमा को पाने का एहसास प्राप्त होने नहीं देगा। हालेलुया। और जब आपको परमेश्वर की महिमा को पाने का एहसास नहीं होगा तो कैसे आप परमेश्वर की महिमा को पाए? हालेलुया, हालेलुया। और अब मैं तीसरी बात बताना चाहता हूं, कैसे आप परमेश्वर की महिमा से भरेंगे, कैसे आप परमेश्वर के करीब जाएंगे, कैसे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कोई ना कोई एक पाप है जिसके कारण मैं परमेश्वर की महिमा से नहीं भर पा रहा हूं या नहीं भर पा रही हूं। एक बात है और वो यह है परमेश्वर का वचन। क्या है? परमेश्वर का वचन। और यही वो जीवित मेमना है। क्या है? यही वो जीवित मेमना है जो आज मेरे सामने है। यीशु मसीह आत्मा में मेरे साथ खड़ा है। वो मुझे भी नहीं दिखाई दे रहा है, आपको भी नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सिर्फ एहसास हो रहा है। हालेलुया। मुझे सिर्फ क्या हो रहा है? एहसास हो रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, वो जीवित मेमना जो परमेश्वर का वचन है, जो मेरे हाथों में है, ये मुझे दिखाई भी दे रहा है और इसे पढ़ रहा हूं तो आत्मा की आवाज मुझे सुनाई भी दे रहा है। और जब मैं इस वचन को और इसकी सच्चाई को जब पढ़ता हूं और स्वीकार करता हूं कि मेरे अंदर कोई ऐसा पाप है प्रभु, कोई ऐसा झूठ है, कोई ऐसा गुनाह है जो आपकी महिमा से दूर करने का कारण है, और जिस दिन इस सच्चाई को पढ़कर मैं स्वीकार कर लेता हूं कि प्रभु हाँ, मेरे जीवन में यही बात है जिसके कारण मैं आपकी उपस्थिति में, आपके सामने में नहीं आ रहा हूं या नहीं आ पा रहा हूं या आपकी आत्मा से नहीं भर पा रहा हूं, यही कारण है खुदावन। तो इस सच्चाई को जिस दिन मैं स्वीकार कर लेता हूं और उस अंधकार की ताकत को छोड़ने का निर्णय ले लेता हूं और कहता हूं खुदा अब तूने मेरे पाप को उठा लिया है, ये सच्चाई को जिस दिन मैं जान जाता हूं ना, उस दिन परमेश्वर की महिमा मेरे जीवन में आ जाती है। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने दो चीज बताया मेरे प्रियो। क्या क्या है परमेश्वर की महिमा? परमेश्वर की महिमा यह है कि परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है, मेरे सामने खड़ा है, वो परमेश्वर की महिमा है। दूसरा, परमेश्वर की महिमा क्या है? ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर की महिमा यह है कि जीवित खुदावन यीशु मसीह का आत्मा जिसे सहायक करके मुझे दिया गया है, वो सहायक पवित्र आत्मा जब मेरे अंदर है तब परमेश्वर की महिमा है। और इस महिमा को प्राप्त करने के लिए रुकावट का कारण एक ही है, वह यह है मनुष्य जाति का पाप। और यही पाप दूसरा कारण हमारे जीवन में पैदा करता है कि ये पाप जो है मनुष्य को यह एहसास होने नहीं देना चाहता कि तेरे अंदर महिमा नहीं। हालेलुया। क्या आपको एहसास हो रहा है अभी कि आपके अंदर महिमा नहीं है, हमारे अंदर महिमा नहीं है खुदावन की? क्या एहसास हो रहा है? कल एहसास हुआ था क्या? 2020 में एहसास हुआ था क्या? 2020 के इस आज के दिन तक क्या आपको 21 के आज के दिन तक आपको एहसास हो रहा है क्या कि मेरे अंदर खुदा की महिमा नहीं है? महिमा नहीं है करके एहसास कब होगा? जब आप सच्चाई को जान लेंगे। और शैतान सच्चाई को जानने के लिए रुकावट का कारण है।
इसलिए हमको आज सच्चाई जानना है तो ध्यान दीजिएगा, खुदावन के वचन पर विश्वास करें और उसे पढ़ना स्वीकार करें, चालू करें पढ़ना उसे। हालेलुया, हालेलुया। आइए एक और वचन को पढ़ें। एक और वचन को पढ़ेंगे हम, मत्ती की किताब 11 अध्याय। मत्ती 11 और उसका 29 पद। मत्ती 11 उसका 29। यहां ऐसा लिखा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मैं तुम्हारा पाप उठा रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर हमने पढ़ा यूहन्ना 1:29 में, मैं जगत के पाप को उठा रहा हूं तो तुम मेरा जुआ उठा लो। क्या उठा लो? जुआ। क्या उठा लो? हमको उठाना है। क्या उठाना है? परमेश्वर के जुआ को। और इस जुआ में से एक जुआ बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन है। आमीन। क्या है जुआ? क्या है जुआ? तो जिस दिन आपके हाथों में यह जुआ रहेगा ना, यीशु मसीह का, परमेश्वर का वचन रहेगा ना, जिस दिन आपके हाथों में, आपको मालूम पड़ेगी कि आप कौन सी जगह में। और जब तक आप उसके जुआ को नहीं उठाएंगे तब तक आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आप कहां हैं। हालेलुया। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब तक मनुष्य उसी महिमा से जो पहले प्रभु ने आदम को देकर रखी थी, जब उसके जीवन में पाप नहीं हुआ था, जब तक मनुष्य उसी महिमा में नहीं आ जाएंगे या उसी महिमा को नहीं प्राप्त कर लेंगे, तब तक खुदावन यीशु मसीह का आगमन नहीं होगा। क्योंकि जब वो अपनी दुल्हन को तैयारी में देखेगा तभी तो बाराती और दूल्हा साथ में दुल्हन को लेने के लिए आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, इसलिए इफिसियों की पत्री में ध्यान से पढ़िएगा तो क्या लिखा है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, फिर हम जल्दी से प्रार्थना करेंगे। इफिसियों की पत्री, गलातियों के बाद है इफिसियों की पत्री, और उसका पढ़ेंगे हम 27 पद, 26 से पढ़ रहा हूं कि उनको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाएं और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर खड़ी करें जिसमें न कलंक, न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो आप दुल्हनिया कब बनेंगे? हम सब दुल्हनिया कब बनेंगे यीशु मसीह की? जब हमारे जीवन में यीशु मसीह का एक जुआ उठा लेंगे, जो परमेश्वर का वचन है, जिसके द्वारा हमारे देह का शुद्धिकरण होगा, हमारा पवित्रीकरण होगा, हमारे अंदर का दोष दूर हो जाएगा। इसी वचन को अपने जीवन में काम में लाने के द्वारा हम पवित्रता में बनाए जाएंगे। तो परमेश्वर ने अपने वचन में ऐसा कहा, इफिसियों की पत्री उसके 5वें अध्याय के 26 पद में, क्योंकि मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है
और प्रेम करके उसने अपने आप को दे दिया है, अपने आप को दे दिया है। किसको दे दिया है? और यीशु मसीह ऐसा कहता है मत्ती 11 अध्याय के 29 पद में, मेरा जुआ उठा लो, मैं जो चीज तुमको देना चाहता हूं उसको उठा लो। तो मसीह ने कलीसिया को क्या दिया है? अपने आप को दिया है। और वो अपने आप को दिया है, इसका मतलब क्या है? उसने अपने आप को देना मतलब क्या है? परमेश्वर ने अपने वचन को हमको दिया है। किसको दिया है? वचन को हमको दिया है। मसीह ने अपने आप को देना, इसका दूसरा मतलब यह भी होता है कि मसीह ने ही वचन को अपने आप ऐसा कह के हमको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। मसीह ने अपने वचन को हमको दे दिया है ताकि इसकी सच्चाई को हम जाने, और इसकी सच्चाई को जानने के द्वारा इस वचन को हम स्वीकार करें, इस वचन रूपी जल को हम स्वीकार करें, और इसी वचन के द्वारा अपने जीवन के हर एक गंदगी को हम धो डालें। किसको धो डालें? वचन के द्वारा अपने जीवन की गंदगी को धो डालें। तो एक व्यक्ति मैं आपको बताना चाहता हूं जिसने जल के द्वारा अपने आप को धोया, और उसका नाम है नामान कोढ़ी। हालेलुया। क्या नाम है? नामान कोढ़ी। और ये सेनापति था। क्या था? सेनापति। चलिए दूसरा राजा की किताब में आएंगे जल्दी से। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। चलिए जल्दी निकालिए दूसरा राजा की किताब। और इसका हम पढ़ेंगे जल्दी से। 5 अध्याय, दूसरा राजा की किताब 5 अध्याय, और यहां पर हम पढ़ेंगे 15 पद से पढ़िए। तब वह अपने सब दल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इस्राएल को छोड़ और कोई परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख है उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ में कुछ भेद न लूंगा। और जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेद को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को जो खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि न चढ़ाए। अब बस यहाँ अब एक और हम पद को पढ़ेंगे। मैं पढ़ रहा हूं आप सबके लिए, ध्यान दीजिएगा। 8 पद से, यह सुनकर कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े, और परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कहला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े? अब वह मेरे पास आए, तब जान लेगा कि इस्राएल में एक भविष्यद्वक्ता है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। परंतु नामान क्रोधित हो यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरकर कोढ़ को दूर करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, मैं आगे और पढ़ रहा हूं 13 पद से। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यद्वक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना अधिक इसे मानना चाहिए। हालेलुया। तू स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना इसे मानना चाहिए। जब नामान गंदगी में था तो वो घमंड कर रहा था। क्या कर रहा था? घमंड कर रहा था। और क्या घमंड किया नामान ने? जब नामान के जीवन में अशुद्धता थी, जब नामान के जीवन में कोढ़ का रोग था, तो ये कोढ़ का रोग होने के कारण, एक पैसे वाला व्यक्ति होने के कारण, ये दो चीजें इसके जीवन में होने के कारण, देखिए, पहला चीज तो इसके पास बहुत पैसा था जिसके कारण घमंड आ गया, और दूसरा चीज बीमारी भी थी जिसको हम अशुद्धता के रूप में जानते हैं, और ये दोनों चीजें पाप। और जब व्यक्ति के जीवन में पाप रहता है, तो यही पाप जो है, मैंने थोड़ा देर पहले बताया, परमेश्वर की महिमा को पाने के लिए रुकावट का कारण बनता है। ये हमें परमेश्वर की महिमा को पाने के लिए एहसास नहीं होने देना चाहता। तो नामान को ही जो है, जब परमेश्वर के सुसमाचार को पा करके गया भक्त एलीसा के पास, तो भक्त एलीसा के पास जाने के लिए ये क्या कर रहा है? गेट पे खड़ा होकर के, जाओ भक्त को बुला लाओ। वो आकर मेरे पास आकर क्या करेगा? हाथ रखकर मेरे लिए प्रार्थना करेगा। ये है मनुष्य का घमंड। दास आकर मेरे लिए हाथ रखकर क्या करेगा? प्रार्थना करेगा। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा, बाइबल के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार, हम परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, वचन के सामने और दास के सामने हमेशा नम्र रहना। हालेलुया, हालेलुया। फिर से बोल रहा हूं, परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने, पवित्र आत्मा के सामने, वचन के सामने और परमेश्वर के दास के सामने, जिनके अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा रखा है, हमको क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। लेकिन एलीसा जो है एकदम घमंड, नामान जो है पैसा और रुपया रखकर, बीमारी रखकर, घमंड रखकर, पाप रखकर, राजा सेनापति हूं ऐसा बोल करके किसके सामने जा रहा है? एलीसा के सामने, और बोल रहा है, भविष्यद्वक्ता है तू, मेरे सामने आ और मेरे सिर पर या मेरे कोर पर हाथ रख और मेरे लिए प्रार्थना कर। व्यवस्था की किताब में ऐसा लिखा था या ऐसा लिखा है कि हमको किसी कोढ़ियों को नहीं छूना है। वो तो शहर पनाह के बाहर रहने वाले व्यक्ति हैं जो कोढ़ी हैं, लेकिन तेरा पद और तेरा धन तुझे शहर पनाह के अंदर रखा है। तेरा पद और तेरा धन जो है तुझे राजा के भवन के और महल के भीतर रखा है। सुन, तू राजा के भवन में रहने के योग्य तो है, लेकिन तू परमेश्वर के सामने रहने की योग्य नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मनुष्य का धन और मनुष्य का घमंड, मनुष्य का पद उसे धरती पे रहने तो देगा, लेकिन परमेश्वर के सामने रहने नहीं देगा। इसलिए दाऊद कहता है, मेरे अंदर एक अशुद्धता है जिसके कारण मैं परमेश्वर के सामने नहीं रह सकता। परमेश्वर मुझे अपने सामने से निकाल रहा है, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा है। अभी एलीसा के सामने नामान ये कह रहा है कि मैं तो ये सोच रहा था कि एलीसा आता और मेरे ऊपर हाथ रखता और मेरे लिए प्रार्थना करता और मैं चंगा हो जाता, लेकिन एलीसा ने ठीक उसके मन के सोच के विरुद्ध में काम किया और अपने सेवक को भेजा और जा कहा, यरदन नदी में जाओ, 7 बार डूबो, तब क्या हो जाओगे? तुम शुद्ध हो जाओगे। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ रखने
का भी जरूरत नहीं है, प्रार्थना करने का भी जरूरत नहीं है। हालेलुया। कुछ बीमारियां ऐसी होती है मेरे प्रियो, जिसको हम हाथ रखने से भी चंगाई नहीं मिलेगी, हम प्रभु के पास आने के बाद भी हमको चंगाई नहीं मिलेगी। हालेलुया। और प्रार्थना करने से भी चंगाई नहीं मिलेगी, लेकिन आज्ञा मानने के द्वारा हमको चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। कुछ बीमारियां, फिर से सुनिएगा, कुछ बीमारियां मनुष्य के जीवन में ऐसी होती है जो प्रभु के पास आने से, दूसरा प्रार्थना करने से, या तीसरा अभिषिक्तों के हाथ रखने से भी चंगा नहीं होता। लेकिन मसीही लोग या अन्य जाति लोग प्रभु के वचन का पालन जिस दिन कर लिए ना, उसी दिन छुटकारा हो जाता, उसी दिन चंगाई हो जाती। यदि आप में से कोई ऐसे हैं तो आज ऐसा करें। हो सकता है आपने प्रार्थना कर करके, घुटना टेक टेक करके भेजा खराब कर लिया होगा अपना, और दास लोग तो आके कई बार, 1000 बार हाथ रख दिए, और आप तो कली से रोज आ रहे हैं लेकिन फिर भी चंगाई नहीं पा रहे। तो आप ये भी देखिएगा कि कहीं आप आज्ञा को तो तोड़ नहीं रहे हैं क्या? हाँ, तो ध्यान दीजिए, एलीशा ने एक बात कहा, परमेश्वर के वचन के आधार पर जा, यरदन नदी तेरे सामने दिख रहा है, रास्ते में है वो। किसमें है? रास्ते में। तू जाएगा ना वापस अपने राजा के घर, राजमहल में जाएगा, तो रास्ते में जाते जाते तुझे एक नदी मिल जाएगी। एलीशा को मालूम था ये किस रास्ते से आए और किस रास्ते से जाएगा। हमारे प्रभु को भी मालूम है हम किस रास्ता से आए हैं और किस रास्ते से जाएंगे। हमारे लिए उपाय कहाँ है? रास्ते में ही है, और वो रास्ता यीशु मसीह। हालेलुया। जिस दिन हम उस रास्ते में चलना प्रारंभ कर देते, उसी दिन हमको आशीष और चंगाई मिल जाती। और ध्यान दीजिएगा, तब परमेश्वर के दास ने कहा, जा यरदन नदी में डूब जाना। कितने बार? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार भी नहीं, 7 बार। कितने बार? 7 बार। और मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 जो है पूर्णता का नंबर है, पूरा पूरा अंक है। 7वां नंबर पूर्णता का नंबर है, और इसीलिए 7वें वाणी में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? पूरा हुआ। 6ठवें वाणी में पूरा हुआ, और 7वें वाणी में कहा, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। 7 वाणी यीशु मसीह ने बोले, जिसमें से 6ठवां वाणी उसने कहा पूरा हुआ, और 7वें में ऐसा कहा कि मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, अब मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। तो 7 जो है परिपक्वता का नंबर है, पूर्णता का नंबर है, मैच्योरिटी का नंबर है। और बाइबल कहती है 7 बार डूबने के लिए भविष्यवक्ता ने नामान को कहा, और नामान जो है कहता है, ए कितना गंदा पानी, क्या है, कितना गंदा, और मुझे इसमें डूबने नहीं होगा, मैं भले बीमार रह जाऊंगा, लेकिन इसमें। हम कभी कभी यह भी कहते हैं मेरे प्रियो, चाहे मेरी स्थिति कुछ भी रहे, मैं परमेश्वर के वचन पर नहीं चलूंगा, मैं आज्ञा नहीं मानूंगा। ये हमारे अंदर का घमंड है, ये हमारा पैसा है, ये हमारा ऊंचा पदवी है, जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने नहीं देता। ये मनुष्य के जीवन का पाप है, जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार करने नहीं देता। ध्यान दीजिए, ऐसा है तो खुदा कभी आपको शुद्ध नहीं करेगा। तब एक सेवक ने बोला, क्या बोला पता है? उसी के सेवक ने बोला, नामान के सेवक ने बोला, हे पिता, हे प्रभु। देखिए कैसे आदर के साथ बात कर रहे सेवक। यदि भविष्यवक्ता तुझे बड़ा आज्ञा देता तो क्या तू नहीं पालन करता? तू सोना चांदी पैसा कपड़ा उसी के लिए तो लाया था, और उसने इसे लिया भी नहीं, और तुझे एक छोटा आज्ञा दे दिया। देखिए उसका एलीशा के जीवन में कुछ बातें दिखाई दी, और नामान के जीवन में कुछ बातें दिखाई दी। उसको मैं बता रहा हूं, फिर हम प्रार्थना करेंगे। नामान के जीवन में एक बात और दिखाई पड़ी कि वो चंगाई पाने के लिए क्या लेके आया था? पैसा। क्या लेके आया था? धन, रुपया लेके आया था, और वो रुपया धन उसको क्या नहीं दे पाया? चंगाई नहीं दे पाया। तब वो गया और जाने की समय बोल दिया, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो, हम नहीं लेंगे उसे।
क्योंकि आत्मा और सच्चाई से सेवा करने वाले रुपए पैसा लेकर सेवा नहीं करते। खबरदार रहिएगा, कोई 3,000 रुपए मांगेंगे और आके प्रार्थना करेंगे और चंगा करेंगे बोलेंगे, बच के रहना। बहुत सारे सेवक घूम रहे हैं, हालेलुया। बहुत सारे सेवक ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे आपको बीमारी है कितने दिन से, शांति प्रार्थना भवन मोक्का में जा रहे हैं, आपको चंगाई नहीं मिल रही है, वो पास्टर ठीक नहीं है, सुनो 3,000 देना, मेरे पास आना, मैं प्रार्थना करूंगा और चंगा हो जाएगा। तुम्हारे लिए भूतनी बनाकर बैठा दिए, उस भूत को मैं 3,000 लेकर निकालूंगा और चंगे हो जाओगे। तो विश्वास नहीं करना, हालेलुया। क्योंकि सच्चा सेवक करने वाले रुपए और पैसे के लिए सेवा नहीं करते, वो तो आत्मा के लिए सेवा करते, हालेलुया। तब एलीसा ने कहा मैं तेरा रुपए पैसा नहीं लूंगा, रखे रही से अपने हाथ में, जा आज्ञा मान, और आज्ञा मानने के द्वारा तो क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। तब एलीसा की आज्ञा को सुनकर उदास होकर चला गया। कभी कभी हम परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उदास हो जाते, हालेलुया, और उदास होकर ये वापस जा रहा है। तब सेवक कहता है सुन, वो बड़ी आज्ञा देता तो क्या तू इसे नहीं मानता? वो कहता है हाँ, क्यों नहीं मानता, मैं जरूर मानता। तो छोटी आज्ञा को भी पालन कर, हालेलुया, हालेलुया। तो हम अभी के समय में बड़ी आज्ञा क्या मानते हैं? बड़ी आज्ञा हमारे लिए क्या मानते हैं हम मसीही लोग? दसवांश देना, रविवार को आराधना में आना, काम पे जाने के लिए मना करना। यदि पास्टर बोल दिया तो हम तीनों आज्ञा को बाप रे बाप बहुत बड़ी आज्ञा है, ऐसा मानते हैं, हालेलुया। लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना। तुझे छोटी आज्ञा देता तो तू मानता कि नहीं? हाँ, नहीं मानता, छोटी आज्ञा को नहीं मान रहा हूं, पानी में डूबना नहीं मान रहा हूं। उसने बोला जरूर मैं मानता। तो बोले ठीक है, बड़ी आज्ञा को मानता तो छोटा भी मान, जाओ 7 बार डूब लो, मैं गिनती कर रहा हूं, आप डूबना, मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, गिनती। तो मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। नामान डूबने के लिए यरदन नदी पर उतरा, नामान डूबने के लिए यरदन नदी पर उतरा, और सेवक जो है गिनती कर रहा है। नामान डूबा 1 बार, 2 बार, अरे मैं तो कुछ नहीं हो रहा हूं, मेरा हाथ तो सफेद सफेद दिख रहा है अभी, अविश्वास के साथ डूब रहा था, हालेलुया। लेकिन वचन में क्या लिखा है, वापस पढ़ूंगा 13 पद। तब उसके सेवक पास आकर कहने लगे, हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता कोई भारी काम करने की आज्ञा देता तो क्या तू उसे न करता? फिर जब वह कहता है कि तू स्नान करके शुद्ध हो जा, तो कितना इसे अधिक मानना है, स्नान करके शुद्ध हो जा। मेरे प्रियो, वापस आऊंगा इफिसियों की पत्री में 5वें अध्याय में 26 पद में। इस समय स्नान करने के लिए एलीसा ने नामान को कहा था, जा यरदन में 7 बार डूबना और स्नान करके शुद्ध हो जाना। हमको खुदावन ने, यीशु मसीह ने ऐसा कहा है अपनी महिमा से भरने के लिए, जो मैं तुम्हें देता हूं कलीसिया को, वो मेरा वचन है, और इसी वचन के द्वारा स्नान करके तू पवित्र हो जा। क्या हम पवित्र हो रहे हैं? और हम वचन के द्वारा पवित्र नहीं होने के कारण हमारे जीवन में पाप है, और यही पाप हमको परमेश्वर से अलग कर रहा है, आत्मा से अलग कर रहा है। वापस आऊंगा भजन संहिता की किताब 51 में। खुदा की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। दाऊद ऐसा कहता है 11 पद में, मुझे अपने सामने से मत निकाल प्रभु, और मुझे अपने पवित्र आत्मा से अलग भी मत कर। अदन के बगीचे में आपने अपनी महिमा से, अपनी हुजूरी से, अपनी उपस्थिति से मुझे निकाल दिया। और दूसरा चीज, मेरे मन में बकवाद होने के कारण, बुरे विचार आने के कारण तूने अपनी आत्मा को भी निकाल दिया। हे प्रभु, वो मेमना जो आज से 2020 साल पहले आपने इस दुनिया में मेरे लिए भेज दिया, वो मेरे इसी पाप को जो मैंने किया है, भले और बुरे के फल को खा लेने के द्वारा मैं तेरी महिमा से अलग हो गया। मेरे भी जीवन में जो जो पाप है, तेरे वचन रूपी सच्चाई से मैं जान गया प्रभु कि मेरे जीवन में ऐसा वाला पाप है, इसको मेरे जीवन से निकाल दीजिए। और अपना जुआ जो मुझे आप देना चाहते हैं, उसे मैं स्वीकार कर लेना चाहता हूं, उसे मैं ले लेना चाहता हूं प्रभु, और वो आपका वचन है, और इसके अनुसार अब मैं चलना प्रारंभ कर रहा हूं प्रभु, हालेलुया। अब मुझे शुद्ध और पवित्र बनाइए।
और जब मैं शुद्ध और पवित्र हो जाऊंगा तो जो महिमा खो गई थी अदन के बगीचे में, जो पवित्र आत्मा खो गया था अदन के बगीचे में, वो पवित्र आत्मा आज इस धरती पे रहने के समय हमें फिर से मिल जाएगा। जो पाप होने के कारण मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति को खो दिया था, वो उपस्थिति पाप दूर होने के द्वारा फिर से यीशु मसीह के नाम से हमें मिल जाएगी। और जब हम महिमा से भर जाएंगे पूर्ण रीति से, सुसमाचार के द्वारा, वचन के द्वारा, सुनने के द्वारा, तब महिमा से भरे हुए मसीहियों को खुदावन जल्दी से लेने आएगा। तो पहला आगमन यीशु मसीह का किस लिए? पाप को उठाने के लिए, उद्धारकर्ता बनने के लिए। और दूसरा आगमन महिमा सहित यीशु, महिमा सहित मसीहियों को अपनी दुल्हन को लेने आएगा। आमीन। लेकिन यहां तो महिमा दिखाई नहीं दे रही है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक मनुष्य का पाप मनुष्य के जीवन से उठ नहीं जाएगा, आप खाली नहीं हो जाएंगे, तब तक दूसरा कोई भरेगा भी नहीं, दूसरा कुछ चीज भरेगा भी नहीं। एक चीज आपको बता रहा हूं, यदि एक पाव दूध भी है आपके बाटल में और आप 5 लीटर पानी भर देंगे तो वो दूध बन जाएगा। लेकिन पवित्रता दाग धब्बे के साथ मिक्स नहीं होना चाहता। अंधकार और ज्योति का कोई रिश्ता नहीं है। प्रभु की आत्मा का और पाप का कोई रिश्ता नहीं है। वो एक साथ एक बर्तन में, एक मंदिर में नहीं रह सकते। संसार के ईश्वर 25 ईश्वर एक साथ जरूर रह सकते हैं, लेकिन मेरा प्रभु अंधकार के साथ नहीं रह सकता। क्या हम खाली हैं? खुदा हमको भरना चाहता है, लेकिन जो चीज खाली करना है हम उसे खाली करना, और जिस चीज से प्रभु भरना है उसके बाद हम भरना। आइए घुटने में आ जाए, दुआ करें। हे सनातन काल की विराट परमेश्वर, हमें दाऊद के लिखे गए वचन के अनुसार जैसे वो कहता है वैसे हम भी कहते हैं प्रभु। वो महिमा जो मनुष्यों ने खो दी प्रभु, सबने खो दी। हम खोए हुए महिमा के साथ नहीं रहना चाहते, तो हम उस महिमा से भरना चाहते। इसलिए प्रभु हमें अपने सामने से मत निकालिए प्रभु, हमें अपनी आत्मा से अलग मत कीजिए प्रभु। हम आपके करीब में रहना चाहते, आपके निकट में रहना चाहते, आपकी आत्मा से भरे रहना चाहते। इसलिए हमारे जीवन के पाप को जो आपने जगत का मेमना बनकर उठा लिया है प्रभु, हम उसे आपको दे देते हैं स्वामी। आंख, कान, मुंह, मन, हृदय, हाथ और पांव से जो पाप हुए हैं, जानबूझकर जो हमने पाप किया है, उसे हम स्वीकार करते हैं वचन की सत्यता को अपने सामने में रखकर, और अंगीकार करते हैं प्रभु आज हमारा पाप आपने उठा लिया है और अब हम खाली हैं। तो हम यही प्रार्थना करते हैं, जो आत्मा हमारे जीवन से निकल गई थी हमारे ही पाप के कारण, और आपकी उपस्थिति जो हमारे सामने में नहीं थी, उसको हम फिर से पाना चाहते हैं। दया करें और आपकी महिमा से, हम तेजस्वी महिमा से हम भरे रहना चाहते हैं, ताकि आपकी द्वितीय आगमन के समय हम महिमा से भरकर महिमा की देह में उठाए जाए। हालेलुया। इसी चीज के लिए हम अपने आप को तैयार करते हुए धन्यवाद के साथ हर एक मसीह भाइयों के जीवन में ऐसा ही होने के लिए हम प्रार्थना करते हुए धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।